बापू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट चालू होने की बात कह चुके हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन का बिहार सरकार की ओर से अधिग्रहण होना था, जिसमें से 15 एकड़ जमीन अभी तक अधिग्रहण नहीं हो पाई है। आपसे मिलकर के भी पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण शुरू करने का आग्रह कर चुका हूं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास कर निर्माण कार्य चालू कराकर 2 साल के अंदर वहां से फ्लाइट चालू करने का आपका कोई निर्णय है। पप्पू यादव जब अपना सवाल पूछ ही रहे थे, स्पीकर ओम बिरला ने हल्के फुल्के अंदाज में उनसे बैठने के लिए कह डाला था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बापू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पप्पू यादव जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। पप्पू यादव के सवाल का सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने जवाब दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब में कहा कि माननीय सांसद हमसे मिल चुके हैं और अधिकारियों से भी उन्होंने इसकी जानकारी ली है। जमीन की जो समस्या थी उसका अब समाधान होने वाला है और जल्दी इस पर काम शुरू करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं संसद के अंदर पप्पू यादव और ओम बिरला के बीच क्या कुछ हुआ था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बापू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जबकि इससे पहले फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल ने प्रयागराज में कुंभ का जिक्र करते हुए इलाहाबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिए जाने को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि ये सवाल आज के लिए लिस्टेड बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से प्रयागराज एयरपोर्ट से संबंधित है। पिछले कुंभ में लगभग 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे और बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, चूँकि आगामी कुंभ होने वाला है और इस बार प्रस्तावित लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है, एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव रहेगा, तो क्या नाइट लैंडिंग की वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी और कुंभ के दौरान क्या इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दी जा सकती है? यही आपसे प्रश्न Honorable Speaker, sir, the question is not directly related to the question that is on the list today. So I will give the member the relevant information afterwards. 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब एक बार नए आप सभी हैं, लेकिन 3 महीने में सारे डिपार्टमेंटों का अध्ययन कर लें। अगली बार पूरा जवाब परफेक्टली ये संसद के सत्र के अंदर। ऐसा है सर, एक एयरपोर्ट की क्वेश्चन लिस्ट होता है और 157 एयरपोर्ट्स है सर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से जो 74 एयरपोर्ट्स थे अब 157 हो गए सर पिछले 10 साल में। तो अब तैयारी करने के लिए 157 का करना पड़ रहा है सर अभी।